वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो 11th और 12th क्लास के अगर आपको सिलेबस करना है, कवर करना है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 11th और 12th आपकी क्लियर है या नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट इनके अंदर आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है जिससे आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी हमारे पास क्या है, कुछ फीचर्स दे दिए, कुछ कैरेक्टर फीचर्स दे दिए हैं, यहाँ पे आपको इधर नीचे मिलेंगे, और कुछ हमने क्या है एनिमल का ग्रुप डाल दिया है। ठीक है, जैसे रेप्टेलिया डाल दिया, तो रेप्टेलिया के लिए हमें कुछ फीचर्स दे दी हैं, तो वो हमेशा होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कभी कभार तो होती हैं लेकिन हर एक में अगर, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं बचनी चाहिए। मेन चीज़ ये है। तो जैसे हमारे पास रेप्टेलिया है, रेप्टेलिया के केस में क्या होता है, अगर हम रेप्टाइल के अंदर एक क्रोकोडाइल भी तो आता है, क्रोकोडाइलिया जिस कैटेगरी के अंदर आता है क्रोकोडाइल्स, इनके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसके अंदर हमें स्टेटमेंट क्या दी गई थी, 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट होता है रेप्टाइलिया में, बिल्कुल होता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है, क्रोकोडाइल। तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, कॉन्ड्रिच थाइज। जो कॉन्ड्रिच थाइज जो फिशेस होती हैं, इनके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारी की सारी कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जो फिश होती हैं उनका एंडोस्केलेटन इसी से बना हुआ होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। सेम ऐसे ही अगर हम एनिमेलिया की बात करें, तो जो जो मेमेलिया की बात करें, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर भी हमारे पास ग्रुप होते हैं अलग अलग। अगर मैमल्स के अंदर हम प्रोटोथीरिया की बात करें, प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, यानी जो अंडा देते हैं, डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो अंडे को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटोथीरिया होते हैं। मैमल्स के अंदर प्रोटोथीरिया की बजाय और क्या आते हैं हमारे पास, मेटाथीरिया आते हैं, और हमारे पास यूथीरिया भी आते हैं। ये दोनों के दोनों जो होंगे ये कैसा होंगे, वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस का मतलब वीवीपेरिटी शो करेंगे, वीवीपेरिटी गिव लाइज डायरेक्टली यंग वंस, तो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो एक्सेप्शन आ गया ना इसमें भी, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो होते हैं ये दोनों हो सकते हैं। कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास ग्नेथोस्टोमेटा भी आता है, ग्नेथोस्टोमेटा, और हमारे पास क्या आते हैं, एग्नेथा भी आता है। दोनों के दोनों केस आएंगे। एग्नेथा कौन से होते हैं, जिनके अंदर जॉ ही नहीं प्रेजेंट होते, यानी विदाउट जॉ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एग्नेथा बोलते हैं। तो इसमें भी आगे ना, पोजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ। देखो ये माउथ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे पास एग्नेथा आ गया जिसके अंदर जॉ है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैच द टर्म इन द कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कुछ टर्म्स दे रखी हैं, जैसे हमारे पास डोमिनेंसी होता है, कोडोमिनेंस होता है, और हमारे पास क्या है, प्लियोट्रॉफी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ मैच करना है। तो हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे। तो जो डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस क्या चीज़ आएगी कि कोई भी चीज़ डोमिनेट करती है तो डोमिनेंस कहती है। यानी इन हेट्रोजाइगस जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, हेट्रोजाइगस क्या होगा, एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ओनली 1 अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो इसके अंदर हमारे पास जो रिसेसिव वाला होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ जो डोमिनेट वाला होगा वो एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंसी क्या है, वो डोमिनेट जो कर रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, किसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। तो ये इसका सही आंसर आएगा। फिर आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किस में आ जाएगा हमारे पास, जब इन हेट्रोजाइगस, जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ही हैं, बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली, यानी पूरे अच्छे से दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बी जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या है, कोडोमिनेंस का केस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या चीज़ होती है, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस
मैनी कैरेक्टर, एक सिंगल जीन से बहुत सारे कैरेक्टर अगर आ रहे हैं, जीन क्या है वो सेम है लेकिन वो कैरेक्टर कई सारे दिखा रही है, तो उसको हम प्लियोट्रॉफी बोलेंगे, ये इसका है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या रहता है, ये लास्ट हमारे पास यही बचा है, तो ये लास्ट हो गया। मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत सारी जीन जब अगर लग रही हैं, जैसे हमारा स्किन कलर होता है वो बनाने के लिए हमारी बहुत सारी जीन्स लगती हैं, तो वो क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये इसका राइट होगा, मतलब सीक्वेंस जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, एक नॉर्मली अगर हम फैट मॉलिक्यूल की बात करें तो वो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसके अंदर। ट्राइग्लिसराइड से ही हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर 3 जो होते हैं वो फैटी एसिड, यानी 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के होंगे। और हमारे पास एक मॉलिक्यूल हमारे पास किसका होता है, ग्लिसरॉल का होता है। तो 1 हमारे पास यहाँ लिख देते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमिन इज अटैच टू दी। देखो फिलामेंट क्या है हमारे पास, एक होता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें एक फिलामेंट होते हैं और ये एंथर होता है, इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली पोर्शन होते हैं इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। जब भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर देखोगे तो ये चीज़ पाई जाती है, इसको कंबाइन कर दे दोनों को तो वो क्या बन जाता है, स्टेमिन बन जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड यानी ये वाला जो एंड है ये कहाँ पे अटैच्ड होता है, जो फिलामेंट का अटैच कहाँ पे होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, थैलमस और पेटल के अंदर अटैच्ड होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, जो हमारा बीच वाला, अगर हम पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो नीचे सबसे पहले आ जाएगा थैलमस, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ओवरी लगी हुई है, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। ये हमारे पास स्टिग्मा लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये स्टाइल है और ये हमारे पास क्या है, ओवरी है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम थैलमस बोलते हैं, ये थैलमस वाला पोर्शन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंथर्स लगे हुए होते हैं, ये एंथर होगा, स्टिग्मा होगा, और दोनों मिल जाएं तो ये कंबाइन करके स्टेमिन बनाते हैं। तो स्टेमिन वाला ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप देखो अटैच कहाँ पे है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, आपको जो पेटल्स दिखती है ना, जो फ्लावर के अंदर कलरफुल दिखता है, जो कलर दिख रहा है वो वाले, उनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ये हमारे पास पेटल्स आते हैं। और सेपल्स क्या होते हैं, जो फ्लावर के जस्ट नीचे वाले हिस्से पे आपको ग्रीन कलर के ऐसे कुछ पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है जो ग्रीन कलर का, वो सेपल्स होते हैं। तो ये कंफ्यूज ना हो इसके अंदर, पेटल्स हमारे पास जो कलरफुल होंगे वो वाले। तो ये कहाँ पे, अब फिलामेंट है, आपको ये फिलामेंट दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से देखती हूँ, तो ये वाली जो फिलामेंट है ये कहाँ अटैच हो रही है, थैलमस वाले पोर्शन पे, या फिर जो हमारे पास पेटल जहाँ से शुरू हो रही है वो वाले पोर्शन से। तो हम ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहला है ग्लाइसिन इज अ सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, तो ये चीज़ हमारे पास गलत है। हमारे पास अगर हम ग्लाइसिन का फॉर्मूला बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा NH2 और H, सबसे स्मॉलेस्ट होता है ये, सबसे सिंपलेस्ट भी होता है ग्लाइसिन। तो इसके अंदर हमारे पास सल्फर कॉन्टेनिंग नहीं है, हमें रॉन्ग ही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हमारे पास वैसे करेक्ट आंसर है। बी में जो लिखा है वो क्या है, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, इसका मतलब क्या है। देखो सुक्रोज क्या है, 2 यूनिट से बना हुआ होता है, एक ग्लूकोज यूनिट, यानी अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला बनाएं तो वो कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये हमारे पास CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। ये हमारे पास OH, ये H, ये H, ये OH, और ये हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा, बीच में O आ जाएगा, और यहाँ पे CH2OH बनेगा, और ये हमारे पास ऑक्सीजन, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे H, CH2OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे हमारे पास OH आएगा, और ये हमारे पास OH आएगा, और इधर हमारे पास H आएगा। तो ये हमारे पास क्या बना है, एक हमारे पास हमने क्या लिया है, ग्लूकोज वाली यूनिट, एक हमारे पास क्या आएगी,
फ्रुक्टोस वाली यूनिट और दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना है, सुक्रोज बना है। यानी इसको हम डाइसेक्राइड्स क्यों बोल रहे हैं, डाइसेक्राइड का मतलब क्या है, दो सेक्राइड्स, यानी एक हमारे पास ग्लूकोज और एक हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज मिल के बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको डाइसेक्राइड कह रहे हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलुलोज। वो क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है, यानी उसमें बहुत सारे होते हैं, एक ही सेक्राइड नहीं है, बहुत सारे सेक्राइड्स लगे हुए होते हैं, यानी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होगा उससे मिलके हमारे पास बहुत सारी लंबी चेन बनी होती है, इसीलिए हम उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। फिर आता है जो यूरेसिल होता है, ये पिरामिडिन के अंदर होता है। तो इसके अलावा हमारे पास देखो, यूरेसिल तो होता ही है हमारे पास पिरामिडिन के अंदर, और हमारे पास क्या होता है, साइटोसिन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी आ जाता है। और हमारे पास क्या है, थायमीन जो होगा वो भी हमारे पास क्या है, पिरामिडिन के अंदर ही आता है। पिरामिडिन के बजाय अगर हमारे पास प्यूरीन पूछा होता, प्यूरीन के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, प्यूरीन के अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक होता है एडेनिन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एक होता है हमारे पास ग्वानिन जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट हमें पूछी गई थी तो वो ऑप्शन ए है। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।